पार्लियामेंट सिस्टम सिक्योरिटी बताया जाता है, पार्लियामेंट सिस्टम ग्रुप बताया जाता है, सीआरपीएफ होता है। दिल्ली पुलिस सांसद अगर कोई मुसलमान होता तो अभी तक किस तरीके का बवाल होता, किस तरीके की छातियां पीट रहा होता। कोई मुसलमान होता तो किस तरीके से आज गोदी मीडिया तांडव कर रहा होता। गृहमंत्री फरार है, गायब है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जाहिर है देश के अंदर किसी भी तरीके की चूक होगी तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, लड़ाई का पहाड़ बनाया था। आज वही देश के प्रधानमंत्री आज मौन रहे, गृह मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री तो संसद से ही गायब थे, यानी कि उनको पूरी तरीके से खबर थी कि संसद के अंदर क्या होने वाला। आज आपने पकोड़े तलने का ऑप्शन छोड़ा है उनके सामने। आपने कहा चाय बनाइए और चाय बेचिए। आप नाले से गैस निकालने की आप बात वक्त में होता है। अक्षरधाम हमला किसके वक्त में होता है? आज कारगिल किसके वक्त में होता है? वो सांसद प्रताप सिम्हा जिसके पास पर ये दो लोग अंदर आए, एंट्री दिलाई। मुझे ये तो बता दीजिए, तो क्या इसको आप इसके लिए आप राहुल गांधी जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? आप क्या जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे? विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएंगे? 14 सांसदों को तो आप निलंबन कर ही चुके हैं। उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है कि जिस तरीके से हमने देखा कि 13 दिसंबर को 2 लोग संसद के अंदर घुसते हैं और स्मोक गैस छोड़ते हैं और फिर उसके बाद 2 लोग बाहर की तरफ, हमने देखा कि एक लड़की नीलम और अमोल शिंदे तो बाहर की तरफ नारेबाजी करते हैं। इधर 2 लोग अंदर जो पूरा बाकायदा जो नई संसद है, नई संसद के अंदर जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बाकायदा ये मल्टी लेयर सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है और एडवांस सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया है जो 360 डिग्री घूमता है। आप इसके अंदर थर्मल स्कैनिंग की भी बात की जा रही है कि थर्मल स्कैनिंग जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो बाकायदा आपकी पूरी स्क्रीनिंग होगी। आप कुछ भी अंदर संसद के अंदर ले जा नहीं सकते। आप अगर चाहेंगे कि आप कोई नोट भी लेके चले जाएं तो वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि 2 युवक अंदर कैसे एक भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर अंदर जाते हैं, ये एंट्री में इनको मिलती है और बाकायदा पूरा माचिस और ये पूरा जो सिस्टम जो चीजें लेके गए अंदर, किस तरीके से लेके गए, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शय थी। यानी कि मैं तो सीधे सीधे कहूंगी प्रताप सिम्हा एक जो मनोरंजन जो बताया जा रहा है लड़का जिसका जो उसके पिता है देवराज, ये बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के करीबी है। और मनोरंजन, जाहिर है मनोरंजन और सागर जो अंदर जो संसद के अंदर घुसे, पहले विजिटर लॉबी के अंदर थे, फिर उसके बाद कूद करके नीचे आ गए, जिसमें लोकसभा जो भी अंदर सांसद थे उन्होंने उसको पकड़ के पीटा और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन इशारा तो कांग्रेस की तरफ किया जा रहा है। देखिए ये कौन कह रहा है? ये भाजपा और भाजपा के गोदी एंकर्स कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक लड़की जिसको नीलम आजाद बताया जा रहा है, हरियाणा से है, ये कहा जा रहा है कि देखिए वो तो कांग्रेस समर्थक है। नहीं, ये कांग्रेस समर्थक नहीं है, ये तो भाजपा समर्थक भी है, ये तो मोदी समर्थक भी है, ये तमाम उन लोगों के आप समर्थक भी है। देखिए कोई समर्थक अगर कोई ऐसा है जो सभी लोगों को फॉलो कर रहा है और आप खास करके गोदी एंकर से ये कह दे कि देखिए ये तो कांग्रेस का कोई मोहरा है। लेकिन पूछना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, देश की संसद के अंदर जिस तरीके का हमला होता है, ये पूरा एक, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मजाक हुआ है कि किस तरीके से? क्योंकि 2 सवाल पूछती हूं, 2 सवाल का जवाब अगर गोदी एंकर्स दे दें, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दे दें कि क्यों प्रताप सिम्हा के पास पर ये लोग अंदर घुसते हैं। अगर ये भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा जिन्होंने पास इशू किया, एंट्री दिलाई, अगर ये ना होकर के अगर कांग्रेस सांसद के अगर उन्होंने एंट्री दिलाई होती, उन्होंने पास जारी किए होते तो आप ये कहते तो अच्छा लगता। लेकिन आज जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं सुनने में भी कि आज ये एक जो लड़की जो कि कुछ भी लिख रही है, कुछ भी शेयर कर रही है, आप उसको कहते हैं कि नहीं जी देखिए ये तो कांग्रेस समर्थक है। देखिए कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि मेरे 2 सवाल हैं कि पहला सवाल यह है कि जो प्रताप सिम्हा की जगह अगर कांग्रेस का कोई सांसद अगर पास इशू करता या फिर कोई ये इन 6 लोगों में से जो 6 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें से 4 लोग ही सामने आए, 2 लोग सामने नहीं आए, एक लड़की नीलम आजाद, दूसरा मनोरंजन अमोल और एक और लड़का जो बताया जा रहा है सागर शर्मा जो लखनऊ से है, ये चारों लोग सामने आए, 2 अंदर 2 बाहर, 2 गायब थे।
तो ये चारों लोगों की अभी तक दिल्ली पुलिस मैं लगातार ट्वीट खंगाल रही थी कि कोई ट्वीट आया होता। लेकिन मैडम बताया तो यही जा रहा है, अगर लोग कई वादे उठाने शुरू कर दिए कि कांग्रेस 3 राज्य हार गई, उसे जो है पचा नहीं पा रही है, यानी कि कबूल नहीं कर पा रही है 3 राज्य हार की बेइज्जती जो है कांग्रेस ने इस तरह से जो है ये हमला संसद में जो हुआ है उसके जो जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जा रहा है। देखिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तमाम उन गोदी एंकरों को काम पर लगा दिया, क्योंकि मुद्दा देखिए कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए किसकी तरफ ये मोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए ये हार को पचाने पर, देखिए हम तो हर हार को स्वीकारते हैं, और हमने जब ये 3 राज्यों के जिस तरीके से नतीजे आए तो हमने सबसे पहले इसको स्वीकारा और ये कहा कि हम समीक्षा करेंगे जो जहां पर हमसे गलतियां हुई है। स्वीकार कहां? नहीं, ईवीएम पर देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि जीतने के बाद या हारने के बाद हम कोई सवाल नहीं करते हैं। आप जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही थी, मध्य प्रदेश से आ रही थी, राजस्थान से आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने यही कहा कि देखिए उसके अंदर हमारी नीति में जो खामियां रही हैं उसको हम स्वीकारते हैं और उसका सुधार करेंगे। ईवीएम पर देखिए जो सवाल कर रहे थे, क्योंकि हारने के बाद इस बात का कोई महत्व नहीं रहता। अगर ईवीएम भी, मैंने ये भी कहा था कि अगर ईवीएम भी अगर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है तो उसकी लड़ाई भी हमको लड़नी है, तो ये बात हम पहले ही स्वीकार चुके हैं। लेकिन आज बात देश की संसद का है, देश की सांसदों का है कि आज देश की ना तो सरहदें अब सुरक्षित है, ना देश की संसद सुरक्षित, और ना ही देश की बेटियां सुरक्षित हैं। देखिए आज अगर हम देश की सरहदों की बात करें तो अब कौन कहता था कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। गलवान वैली के अंदर चीन कितने अंदर घुस आया और किस तरीके से उसने परमानेंट सेटलमेंट बना लिए, लेकिन आप कहते रहे कि नहीं यहाँ तो कोई ना घुसा था ना घुसा है। देश की संसद के अंदर किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी यह हमला हुआ था, पुलवामा किसके वक्त में होता है, अक्षरधाम हमला किसके वक्त में होता है, आज कारगिल किसके वक्त में होता है। जाहिर है क्यों आपके ही शासनकाल के अंदर इतने हमले क्यों होते हैं, पूछना चाहते हैं। आज भी जो ये हमला संसद के अंदर हुआ वो आपके ही शासनकाल के अंदर हुआ। लेकिन मैडम सवाल ये पैदा होता है कि देश के सब में बड़े पंचायत में जब ऐसा हमला होता है तो ऐसे तो कोई भी सांसद सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में सिक्योरिटी का जो है बहुत बड़ा फेलियर रहा है। इस तरह से जब देश का संसद जो है सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा होता है। आपने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल किया है कि आज जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा। जाहिर है देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, इससे ही, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि सरहदें सुरक्षित नहीं है, देश की संसद सुरक्षित नहीं है और देश की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी राम दुलार गोंड जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो अभी पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं। देखिए क्या भाजपा मांग करेगी फांसी की? नहीं करेगी। तिरंगा यात्रा निकालेगी, फूलमाला से स्वागत करेगी, थोड़े वक्त बाद इसको छोड़ दिया जाएगा और शायद टिकट देकर के इसको शायद दोबारा से सांसदी का चुनाव भी लड़ा दिया जाए या कोई सीएम बना दिया जाए। ये भाजपा की कूटनीति रही है। लेकिन आज हम बात करें देश की संसद की, जब हम बात करते हैं और सिक्योरिटी की बात करते हैं, संसद की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कौन कह रहा था कि यहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, यहाँ जिस तरीके, क्योंकि जब नई संसद बनी थी तो लगातार सुरक्षा की बात हो रही थी। हम 13 दिसंबर को याद कर रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि जो जिस तरीके से 13 दिसंबर को जो हमला हुआ था वो दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन कल था, जिस तरीके से दोबारा से उस दृश्य को हमने याद किया। हम उन जवानों को जिनकी शहादत जिन्होंने इस संसद के लिए, इस देश के लिए दी, हमने उनको भी याद किया और उनको भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा किया। आप ये कहेंगे फेलियर, सरकार का फेलियर आप कहेंगे, मैं ये कहूंगी कि सरकार की साजिश है। देखिए भाजपा का वो विधायक, वो सांसद, माफ कीजिएगा, भाजपा का वो सांसद प्रताप सिम्हा, जिसके पास पर ये 2 लोग अंदर आए, एंट्री दिलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं ये क्यों आपको इसके अंदर से साजिश की बू नहीं आती कि जो एंट्री दिला रहा है, जो पास दे रहा है, आज क्यों वो खुद भाजपा क्यों ये हमला नहीं करा सकती? बहुत सारे मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए। सरकार जाहिर है केंद्र में सरकार भाजपा की है, भाजपा अगुवाई कर रही है इस वक्त जो है पूरे संसद की,
तो भाजपा क्यों करवाएंगे? यही तो सवाल है। कांग्रेस पे इशारा किया जा रहा है, कांग्रेस पे उंगलियां उठ रही है और आप भाजपा की बात कर रही हैं। पत्रकार महोदय, मुझे ये तो बता दीजिए, तो क्या इसके लिए आप राहुल गांधी जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? आप क्या जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे? विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएंगे? 14 सांसदों को तो आप निलंबन कर ही चुके, बाकी विपक्ष, क्योंकि विपक्ष आपसे सवाल नहीं कर सकता। आज सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके अधीन थी? हमारे पास आप ही कहते हैं कि भाई इतनी कड़ी सुरक्षा है, इतनी कड़ी सुरक्षा है। 4 जो आप बताते हैं कि सिस्टम सिक्योरिटी बताया जाता है, पार्लियामेंट सिस्टम ग्रुप बताया जाता है, सीआरपीएफ होता है, दिल्ली पुलिस होता है, तमाम एजेंसियां होती हैं जो कि पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद जो आप थर्मल, मैं आपको बता रही हूँ कि डबल मल्टी लेयर सिस्टम बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से थर्मल इमेजिनरी सिस्टम है, ये तमाम चीजें, सीसीटीवी कैमरेज हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है। आप कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो गोदी पत्रकार हैं, सुधीर तिहारी जैसे लोग, अमन जैसे लोग, जो कि बाकायदा शो चलाते हैं, और वो उनके शो की हेडलाइन देखिए आप, कि किस तरीके की उनकी शो की हेडलाइन है कि क्यों आज प्रताप सिन्हा का इस्तीफा नहीं मांगा जाता, ये कहा नहीं जाता कि आप कार्यवाही कीजिए, जांच कीजिए। ये कैसी जांच चल रही है? पूछना चाहती हूं कि अगर यही सांसद अगर कोई मुसलमान होता तो अभी तक किस तरीके का बवाल होता, किस तरीके की छातियां पीट रहा होता गोदी मीडिया, किस तरीके से अगर इन 6 लोगों में से अगर कोई एक भी, या तो कोई सिख होता या कोई मुसलमान होता, तो किस तरीके से आज गोदी मीडिया तांडव कर रहा होता। इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ रही है। नहीं, मैं नहीं ढूंढ रही हूँ। ये आज गोदी, जिस तरीके के गोदी पत्रकार हैं, गोदी पत्रकार जिस तरीके से आज अगर आज सही मायने में देश का वो लोकतंत्र, क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ, आपसे पूछती हूँ मैं, चलिए, क्या देश के अंदर सवाल करना क्या लोकतंत्र से अलग है? क्या अलोकतांत्रिक है? क्या हम सवाल नहीं कर सकते? गृह मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि देश की सुरक्षा किसके हाथों में थी? जाहिर है गृह मंत्री के हाथों में थी। आज गृह मंत्री फरार है, गायब है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जाहिर है देश के अंदर किसी भी तरीके की चूक होगी तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन आज इन तमाम लोगों की ना तो कोई प्रतिक्रिया आती है, ना कोई खेद व्यक्त किया जाता, ना कोई टिकट टिप्पणी होती है। जबकि हालांकि अभी हाल ही में जिस तरीके से मोदी जी पूरा जो ट्वीट कर रहे थे, किस तरीके से विपक्ष पर हमले कर रहे थे, आज जब देश की सुरक्षा की बात आती है, देश की संसद की बात आती है, तो फिर क्यों मोदी जी मौन हो जाते हैं, गृह मंत्री गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं? क्यों आज देश की सुरक्षा, सदन की सुरक्षा पर कुछ नहीं बोलते, कोई टिप्पणी नहीं आती है? तो आप ही कहते हैं, जिस तरीके से आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि होना यही था कि क्योंकि मुद्दा नहीं है आज प्रताप सिन्हा को, तो जाहिर है उनके बचाव में उतरना है। क्योंकि 2 सवाल होंगे कि प्रताप सिन्हा क्यों पास जारी करते हैं, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस का भी मैं अगर ट्विटर हैंडल खंगाल रही थी और मैं देख रही थी कहीं किसी तरीके से कोई प्रतिक्रिया आई होगी, या कहीं से कोई जांच, जो लगातार 24 घंटे गुजर गए और कोई जांच, किसी तरीके की कोई जांच हुई होगी इन सभी आरोपियों से, और ये पता चलेगा कि आखिर ये क्यों अंदर गए, किसके कहने पर गए, किसने पास इशू किया, मकसद क्या था, ये तमाम चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन अभी तक 24 घंटे हो गए, लेकिन आज ये पता चलता है कि देश के अंदर तानाशाही है। आप सवाल करेंगे तो आपका निलंबन होगा। आप किस तरीके से महुआ मोइत्रा मुझे याद आ रही है, मुझे पंजाब याद आ रहा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सुरक्षा के लिए राई का पहाड़ बनाया था, आज वही देश के प्रधानमंत्री आज मौन रहते हैं। देश के तमाम सांसदों की सुरक्षा के ऊपर गृह मंत्री मौन रहते हैं। और कमाल की बात, इससे कमाल की बात यह है कि जब यह हमला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री तो संसद से ही गायब थे, यानी कि उनको पूरी तरीके से खबर थी कि संसद के अंदर क्या होने वाला है। बताया जा रहा है कि चारों डिग्री होल्डर थे, चारों के पास बेरोजगार थे, तो इसलिए ये कदम उठाया गया। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि ये सही था ये कदम कि सांसद में ऐसा कदम? देखिए, आज युवाओं को इतना मजबूर कर दिया है, क्योंकि आपने उन लोगों के सामने क्या ऑप्शन छोड़े हैं। मैं सभी इन चारों लोगों को देख रही थी, कोई किसी ने MA किया है, कोई इंजीनियर है, कोई सब हाई क्वालिफाइड युवा है। हाँ, सभी लोगों ने सभी हाई क्वालिफाइड हैं। तो देखिए, आज आपने पकोड़े तलने का ऑप्शन छोड़ा है उनके सामने। आपने कहा चाय बनाइए और चाय बेचिए,
सोचिए, आप नाले से गैस निकालने की आप बात करते हैं, तो देखिए ये आपने युवाओं के सामने ऑप्शन छोड़ा है। अगर हम ये बात करें कि सुरक्षा को छोड़ दीजिए, उनका मकसद छोड़ दीजिए, अगर हम उनके जो वो कह रहे हैं देश के अंदर भारत माता की जय कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी, हमारे पर लाठियां जो चलाई जाती है, अगर हम ये भी बात करें तो आज देखिए देश के अंदर बेरोजगारी कोई उनको मुद्दा ही नजर नहीं आता कि आज ऐसे पढ़ा लिखा युवा आज देश की संसद के अंदर घुसने पर आतुर हो गया, और ये इस पूरी संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि देश के अंदर महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आज ये सब मुद्दे गिनाने के लिए आज देश के युवाओं को ये करना पड़ रहा है। अगर हम एक पल के लिए ये भी ना माने कि आज ये भाजपा ने कराया है, आज ये भाजपा की साजिश है, अगर ये भी ना माने, अगर हम उन तमाम जो हमें दिख रहा है हम सिर्फ उस पर जाएं, तब भी देखिए आज देश के अंदर देश किस जगह किन हाथों में है कि आज इतनी बड़ी और इतनी गंभीर समस्या है देश के लिए, महंगाई और बेरोजगारी की, युवाओं को अब यहां उतर करके आज सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया।